किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, पहले इसे समझेंगे ये क्यों यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो देखना है, केवल 5 को छोड़ देंगे और इसी में से ऐसी 2 संख्याओं को इधर से जोड़ेंगे कि जिसका योग 10 हो। जैसे 1 और 9 को जोड़े तो 10 हो जाएगा। 1 और 9 को जोड़ने पे 10 हो रहा है, तो उन्हीं संख्याओं के इकाई का स्थान वर्ग करने पे जो संख्या मिलता है वो समान होता है। जैसे 1 का वर्ग करने पे देखिए 1 मिल रहा है इकाई का स्थान, 9 का वर्ग करने पे देखिए यहाँ पे 81 होता है तो इकाई के स्थान पे 1 है। इसी तरीके से 2 और 8 का अगर देखेंगे तो 8 और 2 को जोड़ने पे 10 होता है। इन संख्याओं का वर्ग में इकाई का स्थान जो होता है देखो सेम होता है, 4 और 4। इसी तरीके से 3 और 7 को जोड़ने पे इकाई का स्थान सेम होगा, यानी जोड़ने पे जिसका मान 10 होगा उन्हीं संख्याओं का वर्ग करने पे उनकी इकाई का स्थान भी सेम होता है। 6 4 10 होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 का इकाई का स्थान 6 है। इन्हीं संख्याओं का हम प्रयोग करके किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दिया रहे उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या दिया है, उस संख्या का वर्ग हमको निकालना है। 90 25 कोई संख्या दिया है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से 90 25 दिया है तो 5 का तो निश्चित है, एक ही है, इसमें कुछ जोड़ने घटाने, तो पहली संख्या लेंगे, 5 लिख लिए, 2 संख्या को काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक किस संख्या का वर्ग बन रहा है, यानी इससे कम हो या इसके बराबर। जैसे 9 9 81 हो गया, 10 10 दहाई में 100, तो 10 अधिक हो जा रहा है, इसलिए ये 9 हो जाएगा। यानी 95 का वर्ग हमारा 90 25 होता है। इसी तरीके से और संख्याओं का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 13 2 25, 13 2 25, तो यहाँ पर भी हमारा इकाई का स्थान पे 5 है तो 5 लिख लेंगे, 2 संख्याओं को काट देंगे। अब देखेंगे 132 जो है किस संख्या का वर्ग बन रहा है, 132 है या उससे कम। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो यानी यहाँ पे 11 का जो वर्ग है हमारा 115 का वर्ग 13 2 25 मिलेगा। इसी तरीके से हम और संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 92 16 ले लें, 92 16। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो इसी के लिए विशेष ध्यान देना, क्योंकि 5 का रूल निश्चित था, यह किसी संख्या के जोड़ने घटाने से मतलब नहीं था। लेकिन 6 आ रहा है तो 6 की इकाई के स्थान पे डायरेक्ट 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 2 कंडीशन में आता है। देखिए 6 का
इकाई के स्थान पे किस किस संख्या के वर्ग में 6 आता है। तभी हम बताए हैं जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आएगा उन्हीं संख्याओं का योग 6 होगा। यानी अगर 4 और 6 को जोड़ दें तो हमारा 10 होता है, और इन्हीं दोनों यानी 4 की और 6 की इकाई का स्थान हमारा 6 होता है। तो हमको 4 लेना है कि 6, अब किस पे डिपेंड करेगा ये चीज़ हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से 2 अंक काट देंगे, ये किस संख्या का वर्ग 92 या इससे कम आ रहा है ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ देखिए 9 का देखेंगे तो 9 9 81, और 10 का देखेंगे 100 तो 9 हो रहा है, यानी 9 यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक संख्या 9 हो गया। लेकिन इन दोनों संख्याओं को हमें कौन सी संख्या लेना है ये पता करने के लिए जिस संख्या का पूर्ण वर्ग यहाँ पे मिलता है हमको उसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं, यानी 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो गया। इन दोनों का गुणा किए 90 हो गया। अगर ये संख्या छोटी है इस संख्या से तो बड़ा वाला लेंगे यानी 96। यदि यह संख्या बड़ी होती इससे तो छोटा वाला लेते हैं। ये 96 का हमारा स्क्वायर हो गया।